Hello बच्चों, let's say this question. Copper gives two oxides on heating 1 gram of each in hydrogen gas. आपके पास मेटल मिल रहे हैं, दो मतलब 2 ग्राम की वैल्यूज दी हुई हैं. 0.888 ग्राम एंड 0.7999 ग्राम ऑफ द मेटल आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है. शो द रिजल्ट्स अग्री विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सवाल है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको समझते हैं. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कैसे हम लोग प्रूव करेंगे. देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब है कि अगर दो आपके पास एलिमेंट है, एक बी ए है और एक बी है, और अगर ये दोनों कंबाइन करके एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, तो फिक्स्ड मास ऑफ ए के साथ जो बी का मास कंबाइन करेगा. ठीक है, समझना. यहाँ पे हमने क्या किया, फिक्स्ड मास रखा किसका, ए का. फिक्स्ड मास ऑफ ए और उसके साथ जो मास बी का कंबाइन करेगा अलग अलग कंपाउंड्स में. लेट्स से उसने 2 कंपाउंड बनाए, तो मास ऑफ बी एक के केस में इज टू मास ऑफ बी दूसरे के केस में. ये वैल्यू जो आएगी बच्चों, ये हमेशा क्या आएगी, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी. ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा ये आपके पास. ठीक है. अब देखिए हमारे पास 2 ऑक्साइड दिए हुए हैं बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट ऑक्साइड का केस लेके चलते हैं. फर्स्ट ऑक्साइड में अब ये बताओ आप कि मास ऑफ कॉपर, W ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, 0.888 ग्राम. ठीक है. और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, वो है 1 ग्राम आपके पास. ठीक है. तो आपका मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इसमें, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1 ग्राम में माइनस कर देंगे 0.888 ग्राम को. ठीक है, इतना ही आएगा आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन. ये आएगा 0.112 ग्राम. अब देखो मैंने बोला था ना फिक्स्ड मास ऑफ ए लेना है, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 0.888 ग्राम कॉपर के साथ आपका 0.112 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन किया है अगर बच्चों, तो 1 ग्राम कॉपर के साथ कितना कंबाइन कर लेगा, तो 1 ग्राम के साथ कर लेगा 0.112 डिवाइडेड बाय 0.888 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा. ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.126 ग्राम. ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन. हम देखो बेसिकली एम बी और एम बी डैश निकाल रहे हैं. अब दूसरा ऑक्साइड लेके चलते हैं, सेकेंड ऑक्साइड की हम बात करते हैं. सेकेंड ऑक्साइड के केस में क्या है बच्चों, मास ऑफ कॉपर आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.798 ग्राम. और यहां पर से आप बताओ, कॉपर ऑक्साइड फिर से 1 ही ग्राम था ना, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा यहां पर से, कॉपर ऑक्साइड में हम अगर कॉपर का ही मास माइनस कर दें, तो 1.0 में से हमने 0.798 माइनस कर दिया, तो इतना ही ऑक्सीजन होगा वहां पे, यानी कि 0.202 ग्राम होगा आपके पास. राइट. तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 0.798 ग्राम कॉपर जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और सॉरी रिएक्ट करता है 0.202 ग्राम ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो 1 ग्राम कॉपर कितना रिएक्ट कर रहा होगा इस ऑक्साइड के लिए, 0.202 डिवाइडेड बाय 0.798 ग्राम ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो यहां पर से ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.253 ग्राम. अब एक बात देखो, इसे हम मान लेते हैं एम बी डैश, और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा दिया हुआ है एम बी. ठीक है, तो अब इसको देखो, एम बी इज टू एम बी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, इसके लिए एम बी डैश वो हो जाएगा 0.126 is to 0.253, and this value is almost 1:2 का रेशियो. राइट, 1:2 का रेशियो. तो हमने यही देखा, सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया. तो अगर सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया तो इसका मतलब जो कंपाउंड बन रहा है वो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है. हेंस प्रूव्ड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.